अदनान समी के बेटे सन साहबजादे कहते हैं, जब मैं 7 साल का था और मैं स्कूल से आता था तो मेरी माँ मुझे 2 घंटे एडिटिंग के लिए कहती थी और कहती नहीं कि तुम 2 घंटा एडिट करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मैं एडिटिंग करूं, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस था और वो मुझसे एडिटिंग करवाती थी और वो कहती थी कि तुम्हें 2 घंटे एडिटिंग करना ही करना है। तो तब तो मैं करता था, मेरा दिल नहीं चाहता था, लेकिन आज जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने जाना कि एडिटिंग इंसान को क्या क्या सिखा सकती है। एडिटिंग इंसान को स्टोरी टेलिंग सिखा सकती है, एडिटिंग स्क्रिप्टिंग सिखा सकती है, एडिटिंग संगीत सिखा सकती है, एडिटिंग मैनेजमेंट सिखा सकता है। इतने सारे हुनर एक एडिटिंग करने वाला सीख सकता है। और साथ में मैं एक ये बात ऐड करना चाहूँगा इसमें कि एडिटिंग करने वाला सब कुछ सीख सकता है। जिस टाइप की वो वीडियोस एडिट करेगा, उन वीडियोस को एडिट करते 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 वो सारी चीज़ें भी सीख सकता है। तो दोस्तों, आइए हम अपना फर्स्ट क्लास आज शुरू करते हैं। एडोबी प्रीमियर प्रो आप कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, 2018, 19, 20 परचेज़ कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कम से कम 19 या 18 तो कम से कम चलाएं। इससे पिछले जो वर्जन है उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं, ऑप्शंस नहीं हैं, वो सब मेरे चलाए हुए हैं। लेकिन आप 18, 19 और 20 कम से कम इन तीनों में से कोई एक इंस्टॉल करें। अच्छा, आज की हम क्लास शुरू करने से पहले फिर से मैं आप लोगों से 2 बातें करना चाहूँगा। वो 2 बातें ये कि एडिटिंग हमें क्यों करना है। एडिटिंग आपको इसलिए नहीं करना है कि ट्रेंड चल रहा है तो हम भी एडिटिंग सीख लें। एडोबी प्रीमियर प्रो सीखने से पहले आप खूब अच्छी तरह अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि आपको अगर किसी मीडिया हाउस में, किसी प्रोडक्शन हाउस में एंट्री करना है तो आप एडोबी प्रीमियर प्रो ज़रूर सीखिए। इसी तरह भुवन बाम का नाम सुना है आपने, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं। इसी तरीके से ध्रुव राठी का नाम सुना होगा आपने, वो खुद एडिटर हैं, खुद अपनी वीडियोस एडिट करते हैं। और इसी तरीके से मैं आपके सामने 50 नाम ले सकता हूँ जो खुद अपनी वीडियोस एडिट करते हैं। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो लाखों रुपए एडोबी प्रीमियर प्रो से, एडिटिंग से कमा रहे हैं अपने हुनर को बेचकर। इसी तरह दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक हुनर है, कोई भी एक हुनर है, अगर आप अच्छा कपड़ा सीना जानते हैं, अगर आप अच्छे क्रिकेटर हैं, अगर आप अच्छे बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, अगर आप अच्छे हेयर कटर हैं, अगर आप अच्छे बाइक राइडर हैं, अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, अगर आप अच्छे पायलट हैं, या अगर आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, या आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, या आप बहुत अच्छा नाच सकते हैं, या जो भी आप XYZ कुछ भी सोच लीजिए, जो जिस चीज़ का आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास हुनर है, तो आपके हाथ में एक मोबाइल है, आप उससे अपना वीडियो शूट कीजिए और उसको एडिट कीजिए। और सिर्फ उस हुनर को और उस टैलेंट को अपने तक मत रखिए, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाइए, पूरी दुनिया तक। तो एडिटिंग, अगर आपको प्रोडक्शन हाउस में एंट्री करना है, इसलिए भी एडिटिंग हमें सीखना है। अगर आपको बड़ा यूट्यूबर बनना है तो एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है और आपसे एडिटिंग नहीं आती है तो आप उसे अच्छी तरह लोगों के सामने नहीं ला सकते, इसलिए एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसे सीख लीजिए, बड़े यूट्यूबर बनने के लिए आपके काम आएगा। जिन लोगों के वीडियोस, रोज़ लाखों वीडियोस यूट्यूब पे वायरल होते हैं, उन्हें एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप फ्रीलांसर बन जाइए। इसलिए भी सीखिए इसे। और बहुत सारे 100 तरीके हैं, मैं अगर बोलना चाहूँ तो 1 घंटा इस पर आपसे बात करूँ, लेकिन हम अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। और इसे दिल लगा के सीखिए, बहुत दिल से सीखिए और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अब तक तो मैं वीडियोस कुछ लंबे बना रहा था, इसलिए कि उसमें कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन होता था, कुछ इंस्पिरेशन होता था, कुछ बातें होती थी इंस्पायर करने वाली। जिन चीज़ों ने लाइफ में मुझे इंस्पायर किया है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता था, इसलिए थोड़ी बहुत मैं आप लोगों से बात करता था। एडिटिंग कम सिखाता था, बातें ज़्यादा करता था। अब मैं आप लोगों से बातें कम करूँगा और एडिटिंग ज़्यादा सिखाऊँगा। तो आज से हमारा एडोबी प्रीमियर प्रो क्लास शुरू होता है और चलिए आइए फिर शुरू करते हैं। अगर आपने मेकिंग इंडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड तक देखिए पूरा वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।
और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कुछ आपको समझने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, कमेंट करके मुझे बताएं, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूँगा, आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊँगा, बार बार बताऊँगा। जब आप इसे सीख लें तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। यही मेकिंग इंडिया का एक मतलब है कि आप हमारे क्लासेस को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। तो आज हम अपने क्लासेस शुरू करते हैं, सुपर इजी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन ये होता है कि इमेज में डॉट्स या पिक्सल्स की संख्या कितनी है, पिक्सल्स कितने हैं, और इसकी जो तादाद होती है या संख्या होती है वो लाखों में होती है। पिक्सल्स की जितनी संख्या होगी इमेज क्वालिटी उतनी ही क्लियर और अच्छी होगी। छोटे आप देखते होंगे कि आप मोबाइल में कोई फ़ोटो खींचते हैं तो जब आप उसे जूम करते हैं, जितना आप उसे जूम करते जाएंगे तो उसमें डॉट्स बनते जाएंगे, वो फटता रहेगा फ़ोटोज़, जिसे हम कहते हैं कि पिक्सेलेट होने लगा, फटने लगा। तो उन पिक्सेल्स से ही मिलकर, उन लाखों पिक्सेल से ही मिलकर एक फ़ोटो बनता है, तो उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। और वो रेजोल्यूशन कभी 720 होता है, कभी 1080 होता है, कभी 2K होता है, कभी HD होता है, कभी 4K होता है। तो ये जितना हाई क्वालिटी होता जाएगा वो उतने बड़े मॉनिटर पे चल सकता है। तो जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा इमेज हमारी शार्प होती है। तो अब आप लोग मान लीजिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो लोगों की डिमांड होगी, वो लोग आपसे कहेंगे हमें HD क्वालिटी चाहिए, हमें 4K चाहिए, हमें 2K चाहिए, हमें HD चाहिए। ये सारी डिमांड्स आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करती हैं, क्वेश्चंस खड़े करती हैं। तो इन क्वालिटीज़ से ही हम वीडियो की क्वालिटी बताते हैं कि हम आपको 2K देंगे, 720p देंगे, 1080p देंगे, 2K या 4K देंगे। अच्छा, इन रेजोल्यूशन को देखने के लिए मॉनिटर रेजोल्यूशन भी होना चाहिए। मॉनिटर रेजोल्यूशन मतलब कि हमारा मॉनिटर कितना बड़ा है, उसका साइज़ कितना है, उसकी डिस्प्ले कैसी है। और तो जब हम कैमरे से शूट करते हैं तो हमें ये सेटिंग लगाना होती है कि हमें किस रेजोल्यूशन में हमें वीडियो शूट करना है। ये सारे ऑप्शंस उसमें भी होते हैं कि आपको HD क्वाड HD शूट करना है, या HD शूट करना है, या 2K शूट करना है, या 4K शूट करना है। ये शूट करते वक्त भी ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। ठीक, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, ये बहुत ज़रूरी था प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एडोबी प्रीमियर प्रो तो हमसे प्रीमियर प्रो भी पूछता है कि आप किस रेजोल्यूशन पे आपके वीडियो का, आपके फ़ोटो का क्या रेजोल्यूशन है जिस पे आप एडिट करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस पे आपने, जिस फ्रेम रेट पे, फ्रेम रेट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, जिस फ्रेम रेट पे आपने वीडियो शूट किया है या आपने फ़ोटो खींचा है, उसी का आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाकर, उसी का सीक्वेंस बनाकर आप उसे एडोबी प्रीमियर पे रखें और उससे काम शुरू करें, फिर अपनी एडिटिंग शुरू करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने सुपर इजी क्लासेस स्टार्ट करते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो के। सबसे पहले आप ये एक काम करें कि मान लीजिए आपको कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, उसके लिए आपने वीडियो शूट किया, तो आप एक फ़ोल्डर बना लेंगे, किसी भी ड्राइव में जाकर एक फ़ोल्डर बना लेंगे। और जैसे ये मैंने मेकिंग इंडिया का फ़ोल्डर बनाया है, और आप उसमें फिर फ़ोल्डर बनाएंगे एक वीडियो का, अपने सारे वीडियोस उसमें रखेंगे। आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे ऑडियोज़ का, सारे ऑडियोज़ आप अपने उसमें रखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इस वीडियो पे काम करना है तो ये मैंने इसमें रख लिया। इस ऑडियो पे काम करना है, ये मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किए हैं, अपने वीडियो शूट करते वक्त ऑडियो भी रिकॉर्ड किए हैं, वीडियो भी हैं, तो मैंने उन्हें एक फ़ोल्डर में अरेंज कर लिया, रख लिया। इस अरेंज करने से ये होता है कि हमारी जगह जगह चीज़ें बिखरती नहीं हैं, हम उसे आसानी से अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में ले सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप फ़ोल्डर्स बना लें। इसी तरीके से ऑडियो के, वीडियो के, इमेज फाइल हो तो इमेज के फ़ोल्डर बना लें। एक फ़ोल्डर हम बनाते हैं प्रोजेक्ट का, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों बनाते हैं। तो अब हम अपना प्रीमियर ओपन कर लेते हैं। हमने सर्च किया अपना एडोबी प्रीमियर प्रो, मैं 2018 वर्जन चला रहा हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया। ये प्रीमियर का पूरा इंटरफेस है। अब हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट कहते हैं, मान लीजिए हमने एक वीडियो शूट किया है अपने यूट्यूब चैनल के लिए, सपोज कीजिए, उसके कुछ वीडियोस भी होंगे, कुछ ऑडियो भी होगा। लोग ऐसा करते हैं कि ऑडियो अलग रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए रिकॉर्डर का यूज़ करते हैं, और वीडियो के लिए कैमरे का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बंद कमरे में कुछ शूट कर रहे हैं, तो हमारे मोबाइल में हमने अपना माइक लगाया या हेडफोन लगाया और हमारा ऑडियो भी उसी के साथ चलता रहेगा। लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस होते हैं
या जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत बजट होता है वो लोग रिकॉर्डर अलग ख़रीदते हैं ऑडियो क्वालिटी देने के लिए, और वीडियो के लिए अपना कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कैमरे में माइक लगाते हैं उससे ऑडियो लेते हैं। तो ये अब हमारा इंटरफेस, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, जैसे लिख दीजिए फर्स्ट क्लास ऑफ प्रीमियर प्रो। ठीक, ये हमारा नाम हो गया इसका। अब लोकेशन, मतलब ये जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये एक फाइल बनाता है, प्रोजेक्ट की एक फाइल जनरेट करता है प्रीमियर, उसको हमें कहाँ रखना है उसके लिए भी हम एक फोल्डर बना लेंगे। तो हम उसे ब्राउज करेंगे। हमने बना रखा है यहाँ पर अपना मेकिंग इंडिया का फोल्डर, थर्ड वीडियो, ये हमने यहाँ पर इसे सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। ये हमारा लोकेशन हो गया। अच्छा, फिर हम आते हैं जर्नल पे। नीचे कुछ सेटिंग्स हैं। नीचे सेटिंग्स इसलिए हैं कि कंप्यूटर में एक ग्राफिक कार्ड होता है। ग्राफिक कार्ड इसलिए होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर पे लोड ना पड़े बल्कि हार्डवेयर पे लोड पड़े और हमारा सॉफ्टवेयर थोड़ा स्मूथ चले और अच्छा चले, तेज़ काम करे, उसके लिए हम ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। वो एक अलग मैटर है कि आप उसके लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ करें, क्या यूज़ करें, उस पर हम एक अलग बाद में वीडियो बनाएंगे। अभी आप i5 8GB रैम कोई भी कंप्यूटर ख़रीदें उस पर आपका एडोबी प्रीमियर प्रो काम करेगा। और ये नीचे वाला जो ऑप्शन है ये इसलिए है कि सॉफ्टवेयर यूज़, तो इस पर सारा लोड जो आएगा वो सॉफ्टवेयर पे आएगा, तो थोड़ा आपका कंप्यूटर रेंडरिंग वगैरह में वीडियो जो टेम्परेरी फाइल बनाता है और रन करने में तो थोड़ा सा लोड लेगा। अच्छा, टाइम कोड क्या होता है, जैसे आप ये समझ लीजिए लिख कर आता है घंटा, मिनट, सेकेंड्स। फिर उसके बाद इसमें एडोबी प्रीमियर प्रो में फ्रेम रेट की भी बात आती है, वो मैं आपको अभी आगे चलकर बताऊँगा। तो फिर ये ऑडियो, इसको भी, इस सेटिंग को भी, इसमें भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिटेल नहीं है इसमें, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब कैप्चर की बात है। कैप्चर भी एक, पहले हम जो वीडियो शूट करते थे उन कैमराज में उसे कैप्चर करने के लिए कंप्यूटर में लेने के लिए ये सारे ऑप्शंस यूज़ होते थे। अब कोई ऐसा इशू ही नहीं है। अभी आपको मोबाइल से अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में डाटा कॉपी करना है तो आप USB कॉर्ड लगाएंगे और कॉपी कर लेंगे। कैमरे में भी ऐसे USB कॉर्ड लगाएंगे और कॉपी कर लेंगे, इसमें भी कोई इशू नहीं है। वायर से आप लोग उसे कॉपी कर सकते हैं। फिर ये स्क्रैच डिस्क, इसे आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक, और बस ये जनरली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन कभी यूज़ में नहीं आता है। जब हम एडवांस क्लासेस शुरू करेंगे उसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अब हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एडोबी प्रीमियर प्रो खुल कर आ गया। तो अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारे बॉक्सेस दिख रहे हैं। इन सबको मैंने बताया था कि पैनल्स कहते हैं। वो एक क्लास था इन शॉर्ट जिसमें मैंने आपको एडोबी प्रीमियर की कुछ जल्दी से बहुत सारी चीज़ें बताई थी जल्द में। अब मैं आपको आराम से एक एक चीज़, एक एक ऑप्शन, एक एक फीचर के बारे में बताऊँगा, तो इसे आप समझ लीजिए। ये होता है, ये सारे जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्सेस जो देख रहे हैं, ये सारे पैनल्स कहलाते हैं। प्रोग्राम पैनल, टाइमलाइन पैनल, इफेक्ट्स पैनल, इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल, सोर्स मॉनिटर, सोर्स पैनल, एसेंशियल ग्राफिक। अच्छा, इनको हम अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसे एडजस्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो जैसे एसेंशियल ग्राफिक का भी हमारा कोई काम नहीं है तो हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे और क्लोज पैनल ये इस तरीके से ऑप्शंस देने लगेगा, हम इसे क्लोज पैनल कर देंगे। तो ये जो हमारा जो स्पेस था साइड का वो ख़त्म हो गया। अब हमारा प्रोग्राम मॉनिटर बड़ा हो गया, टाइम कोड पैनल, टाइमलाइन पैनल हमारा बड़ा हो गया। इसी तरीके से अब ये हमारा कोई काम का नहीं है, अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि इतने सारे पैनल्स क्यों खुले हुए हैं। जिन पैनल्स पे हमें काम करना है सिर्फ वो पैनल्स खुले रहें। हम इसे क्लोज कर देते हैं, क्लोज। जो हमारे काम के हैं हम सिर्फ उसे खुला रखते हैं। ये छोटा सा टूल्स हैं, एडोबी के टूल्स हैं। इन टूल्स के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा, अगले क्लासेस में बताऊंगा एक एक करके। आप ये समझ लीजिए कि हर पैनल का एक अलग मकसद होता है, एक अलग पर्पज़ होता है। जैसे इंसान की बॉडी है, उसके अंदर हाथ हैं, तो हाथ किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए यूज़ होते हैं। आँखें हैं, आँखों से हम लोग देखते हैं। दांत हैं, दांत चबाने के लिए। ज़बान है, चखने के लिए है। तो इसी तरीके से हर चीज़ का एक अलग पर्पज़ होता है हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के अंगों का
हर एक का अलग एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। इसी तरीके से एडोबी प्रीमियर प्रो में ये जो सारे आप पैनल्स देख रहे हैं, इनमें से हर एक का एक अलग स्पेशल वर्क होता है, एक काम होता है, एक मकसद होता है। तो अब मैं बताता हूँ किस पैनल का क्या मकसद होता है, क्या काम होता है, कैसे होता है। और पैनल्स हम बाद में शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पैनल को समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट पैनल कहते हैं इसे। प्रोजेक्ट पैनल में हम अपनी सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, ठीक। ये क्या है, ये न्यू बिन है। यहाँ से हमें बिन बनाना है। बिन मतलब एक छोटा सा बॉक्स, जैसे डस्टबिन होता है, रिसाइकल बिन होता है कंप्यूटर में, ऐसे ही इसमें एक बिन का मतलब आप इजीली इसे आप फोल्डर समझ लीजिए। मैंने इस पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करूंगा मैं माउस से और ये बिन बन गया। मैंने इस पे नाम रख दिया वीडियो, ठीक। इसी तरीके से मुझे एक और बनाना है। मैंने लिख दिया ऑडियो, ठीक। ये हमारे 2 फोल्डर बन गए। किस लिए बनाए हैं? इसलिए कि जब हम इसमें वीडियो सॉफ्टवेयर में लेकर आएँ तो वो चीज़ें अरेंज रहें, उन्हें निकालने में, उन पे काम करने में हमें आसानी हो। ऐसा ना हो कि चीज़ें जगह जगह बिखरी हुई हैं। आप देखते हैं कि घर में भी हमारी चीज़ें, हर चीज़ के लिए एक जगह होती है। तो जब तक वो चीज़ जगह पर रहती है तो उसे ढूंढने में, उससे काम लेने में बहुत आसानी होती है। लेकिन जब चीज़ें इधर उधर बिखरने लगती हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और उसे ढूंढने में टाइम भी लगता है और जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट होता है। हर चीज़ को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा था कि एडोबी प्रीमियर प्रो हमें अरेंजमेंट भी सिखाता है, अरेंजमेंट मैनेजमेंट भी सिखाता है। वो कैसे सिखाएगा? जब हम वीडियोस पे वर्क करेंगे तो हर चीज़ का कैसे उसे अरेंज करना है, कितने टाइम से हमें एक न्यूज़ बनाना है, हमें एक न्यूज़ एडिट करना है तो हमें उसे कितनी देर चलाना है, कितनी देर नहीं रखना है। चलिए ये टॉपिक हमारा दूसरा हो जाएगा। अब मैं आपको सिर्फ एडिटिंग ज़्यादा सिखाना चाहता हूँ, बोलना कम चाहता हूँ, बात कम करना चाहता हूँ, तो हम एडिटिंग पे फोकस करते हैं। लेक्चर देने से अच्छा ये है कि मैं आपको एडिटिंग सिखाऊँ, इसलिए कि हमारे और बहुत सारी बातें हैं, मेरी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं या एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं आपके साथ अलग वीडियो बनाकर शेयर कर सकता हूँ। अभी हम इसे समझते हैं। तो ये हमने 2 फोल्डर बनाए, ठीक। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये वीडियो का बिन खुलकर आ गया, फोल्डर खुल के आ गया। फिर मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये मैंने वीडियो का एक फोल्डर बनाया था। यहाँ से इसमें मान लीजिए मेरी 50 वीडियो हैं तो 50 की 50 वीडियो इस फोल्डर में अरेंज रहेंगी जहाँ मैंने बनाया था ग्राफिक्स, मेकिंग इंडिया, थर्ड वीडियो, ठीक। तो ये हमने वीडियो ओपन पे क्लिक किया, ये इंपोर्ट हो गया इसमें। अच्छा, इंपोर्ट करने का एक दूसरा तरीका क्या है? यहाँ से हमने खोला। एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि हमारा मान लीजिए जहाँ फोल्डर है, जहाँ भी हमारी वीडियो रखी हुई है, हमने यहाँ से इस वीडियो को लिया और ऐसे प्रीमियर पे लेकर आए और यहाँ ले जाके छोड़ दिया उसे, तो वीडियो हमारा आ गया। यहाँ से हम बैक वापस जा सकते हैं। इसी तरीके से हम ऑडियो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। डबल क्लिक किया, हम ऑडियो के फोल्डर में गए, क्लिक किया, उसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हमने ओपन पे क्लिक किया, वो भी इंपोर्ट हो गया, ठीक। अच्छा, अब हम इसके और बहुत सारे ऑप्शंस और फीचर्स समझने की कोशिश करते हैं इसके डिस्प्ले को। अब हम इसे समझते हैं और बहुत सारे जो इसमें ऑप्शंस हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा वीडियो है, ये हमारा ऑडियो है और ये भी आपको न्यू आइटम, हमें क्या कुछ सीक्वेंस बनाना है, शेयर करना है प्रोजेक्ट, ऑफलाइन कुछ चीज़ें हैं, नाम लिखना है, कलर मैटे लेना है। ये क्या होती हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये ऑप्शंस का क्या काम होता है, इन ऑप्शंस का क्या काम होता है। तो इसकी हम बात आराम से बाद में करेंगे, इसलिए कि एडवांस क्लासेस में आता है तो हम इसे बाद में बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, इसका हमें व्यू चेंज करना है। अभी ये थंबनेल व्यू में है, हम इसे लिस्ट व्यू कर सकते हैं। लिस्ट व्यू में क्या होता है, ये फ्रेम रेट दिखाने लगेगा 24 FPS। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। इसका रेजोल्यूशन कितना है वो देखना है हमें। मान लीजिए रेजोल्यूशन देखना है तो वो यहाँ दिख जाएगा आपको 1920 180। ये HD वीडियोस हैं, ये इसका रेजोल्यूशन है 720 1080। ये मैंने आपको बताया था कि ये रेजोल्यूशंस होते हैं। ये उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्वालिटी है हमारी वीडियो की। तो HD क्वालिटी है, 720p HD होती है, एक अल्ट्रा HD होती है, एक 4K होती है, एक 2K होती है। ये हमारे वीडियो हुए, ये हमारे ऑडियो हुआ। अच्छा, फिर इसका क्या काम है? इसे बड़ा छोटा करने के लिए काम में आता है। मान लीजिए इसे हमें जूम करना है तो कुछ छोटे छोटे इमेजेस हैं, हमें उसे बड़ा करके देखना है तो हम इसे स्केल को यहाँ खींच कर लाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। थंबनेल व्यू में भी ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बने हुए हैं, ये मैं जल्दी कुछ बिन्स बना रहा हूँ, ठीक। अब मान लीजिए ये
कुछ बिन्स बने हुए हैं, मुझे इसमें कुछ छोटा छोटा दिख रहा है मुझे, तो मैं इसे ऐसे बड़ा करूँगा और एक एक करके वो मुझे थंबनेल व्यू में दिखने लगेगा, तो मेरे लिए आसानी होगी उसे देखना जूम करके 6 नंबर कौन सा है, 7 नंबर कौन सा है, वीडियो कौन सा है, ऑडियो कौन सा है, इसलिए भी इसका यूज़ होता है। तो बहरहाल अब इनका कोई काम नहीं है। इसे डिलीट करने का तरीका ये भी है कि हम राइट क्लिक करें और क्लियर कर दें, और ये भी है कि हमने इधर क्लिक किया और ये क्लियर का बटन है, हमने इस पर क्लिक करते रहे तो ये डिलीट होता रहेगा। अच्छा, तो आप इसे समझ गए। वीडियो के लिए एक अलग फोल्डर बनाएं, उसे इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट का मतलब यही होता है, लोग दूसरे देशों से, दूसरे शहर से माल लाते हैं, उसको कहते हैं इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हम अपनी कंट्री से या अपने शहर से बाहर भेज रहे हैं, कि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ये वर्ड तो बहुत आसान है, बहुत बोला जाता है, इस वर्ड को तो आप समझ ही रहे हैं। ये मैंने इसलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कभी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या हिंदी मीडियम के पढ़े लिखे हैं और उन्होंने 3rd या 4th या 6th क्लास तक सिर्फ पढ़ाई की है, तो उनको भी ये वर्ड समझ में आए और वो थोड़ा सा उनके माइंड में ये चीज़ें क्लिक होने लगें और आसानी हो। अच्छा, ये आप इस पूरे पैनल को समझ गए। इस प्रोजेक्ट पैनल का मैंने आपको बताया कि हर पैनल का एक अलग पर्पस होता है, मकसद होता है, उसके स्पेशल वर्क होता है। तो प्रोजेक्ट पैनल इसे हम इसलिए कहते हैं कि इसमें हम अपने प्रोजेक्ट की सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, और इसी को हम प्रोजेक्ट कहते हैं कि जहाँ हमारा वीडियो हो, ऑडियो हो और सारी फाइल्स हमारी एक जगह जहाँ कलेक्ट हो जाए, उसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक, अभी हम इसे आप लोग समझ गए। वीडियो फोल्डर, ऑडियो फोल्डर, बिन बनाना, उसे लिस्ट व्यू में या जैसे आप रखना चाहते हो उसे वैसे रखना। फिर इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप इसे लॉक रखें, मतलब ये रीडेबल ना रहे किसी के लिए, आपने इस पर क्लिक किया, फिर अगर मैं चाहूँ कि वीडियो लाकर इधर ड्रैग कर दूँ, नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं इसे लॉक कर चुका हूँ। अब कोई ना इसमें कोई चीज़ डिलीट हो सकती है, ना क्लियर का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है इसलिए कि ये लॉक है, और लॉक जैसे ही हटाऊंगा फिर राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ क्लियर का ऑप्शन देगा, डुप्लीकेट का ऑप्शन देगा, और बहुत सारे ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शंस मुझे सारे दिखने लगेंगे, आप लोगों को सारे दिखने लगेंगे। अच्छा, इससे आगे हम फिर शुरू करेंगे। अभी आपने समझ लिया कि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और सारी फाइल्स अरेंज करते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट पैनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। रेजोल्यूशन क्या होता है? रेजोल्यूशन यही होता है कि हमारे डिस्प्ले में जो उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, इमेज में कितने पिक्सल्स हैं, कितने डॉट्स हैं और किस क्वालिटी का वो है, उसी से हम रेजोल्यूशन कुछ तय कर पाते हैं। रेजोल्यूशन कुछ डिफ़ाइन किए गए हैं, 720, 1080, HD, 2K, 4K, वो इसी से डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो ये क्लास मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके पूछें जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं। और अब हम जल्दी जल्दी अपने क्लासेस लाया करेंगे, वीक में कम से कम 2 क्लास लाया करेंगे। और फिर अब जब ईद बाद, रमज़ान बाद, अभी रमज़ानों में व्रत का और उपवास का मैटर है, मेरे साथ इशू है कि मेरा व्रत होता है, उपवास होता है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता क्योंकि मेरे साथ जॉब भी है और मैं क्लासेस भी चलाऊँ, मेरे लिए ज़रा मसला है। मैं रात को बैठकर इसे एडिट करता हूँ, एडिटिंग करने के लिए भी पूरा दिन टाइम लग जाता है। लेकिन ईद बाद मैं इसे वीकली 3 क्लासेस अपलोड किया करूँगा, आप लोगों को बहुत बारीकी से एक एक चीज़ समझाऊँगा, ठीक है। तो हर एक पैनल का एक अलग मकसद होता है, इसे आप समझ लीजिएगा। अच्छा, फिर शुरू में मैंने एक बात आपको बताई थी कि हम इन पैनल्स को एडजस्टेबल हैं, ये पैनल्स छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का एक तरीका ये भी है कि मान लीजिए मुझसे धोखे से ये क्लोज हो गया इफेक्ट्स, तो हम जब विंडो में जाएंगे, यहाँ ऊपर एक विंडो होता है, विंडो में जाकर इफेक्ट्स हम देखेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे, वो इफेक्ट्स वापस आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमसे सब कुछ डिलीट हो गया, हमारे वर्क स्पेसेस ही ख़त्म हो गए, इन्हें हम अपना वर्क स्पेसेस कहेंगे, सब कुछ ख़त्म हो गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम विंडो में जाएंगे, वर्क स्पेसेस, सबसे ऊपर वर्क स्पेसेस में जाएंगे और हम करेंगे रीसेट टू सेव्ड लेआउट्स। तो हमारा क्या होगा, हमारे पूरे जो हमने सेव किया था वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारे पैनल्स हमारे वापस आ जाएंगे और हम फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से पैनल्स में समझ लीजिए, एडिटिंग पैनल होता है, मुझे एडिटिंग करना है, मुझे एफेक्ट्स पे कुछ काम करना है तो मैं एफेक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा, ग्राफिक्स पे कुछ काम करना है तो ग्राफिक पे क्लिक कर दूंगा। ये आप देख रहे हैं, ये वर्क स्पेसेस हैं सारे। मान लीजिए मुझे कलर पे काम करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये कलर्स खुल के आ जाएंगे, ठीक। यहाँ देख रहे हैं आप, जैसे ही वीडियो कोई रखा हुआ होगा तो कलर्स पे काम कर सकता हूँ मैं। ये सारे वर्क स्पेसेस हैं काम करने के। इसे हम बंद कर देते हैं। तो आज का क्लास हमारा ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हों, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हों, वो मुझसे क्वेश्चन करके कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी इसीलिए है कि आप लोग उस पर सवाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं अपनी क्लास से रिलेटेड। जो क्लासेस हमारे अपलोड होते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड आप बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, मशीन से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, इसलिए कि मैं अभी गैप बहुत ले रहा हूँ, एक हफ्ता ले रहा हूँ, एक वीक सैटरडे टू सैटरडे वीडियोज़ आ रही हैं मेरी, तो मैं टाइम बहुत ले रहा हूँ। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इसलिए कि प्रैक्टिस ही आप लोगों को परफेक्ट बनाएगी। अगर आप लोग, मैंने शुरू में भी एक बात कही थी कि गाड़ी चलाने वाला जब कंटिन्यू गाड़ी चलाता रहता है तब वो जाकर उसका एक्सपर्ट होता है। फिर मिलते हैं, अच्छा, खुदा हाफिज़। और मैं फिर बता दूं, मेकिंग इंडिया का मतलब यही है कि आप लोग इसे सीखें और लोगों को भी एजुकेट करें, और आप लोग अपने शहर में भी छोटे छोटे सेंटर्स खोलें जहाँ पर आप एडिटिंग सिखाएं, मास कम्युनिकेशन के बारे में बताएं, कुछ मीडिया के बारे में बताएं, और लोगों को जागरूक करें और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, एजुकेट करें। यही मेकिंग इंडिया का मतलब है कि आप लोगों को एजुकेट करें। ठीक है, अच्छा, नमस्ते, जय हिंद।